ओह हानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सफीर नहीं आया? नहीं, और आएगा भी नहीं। क्यों? भाई मैसेज आया था उसका कि वो बीमार है। वैसे जब भी फीस का वाउचर आता है ना, बीमार ही पड़ जाता है। तालीमी अखराजात बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब तुम्हारी और मेरी तरह अमीर तो है नहीं वो। मजाक उड़ा रहे हो अपने दोस्त का? नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है ना उसका। मेरा मतलब है कि नहीं, तुम्हारी इस बेतुकी बात का मतलब मुझे समझना भी नहीं है। और कल तुमने क्या कहा है सफीर से मेरे बारे में? मैं क्या कह रहा था? ये कि मैं यूनिवर्सिटी से चली जाती हूँ तो सब कुछ खाली खाली लगता है। किस चक्कर में हो तुम? चक्कर? कैसा चक्कर? मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था एज अ फ्रेंड। नहीं, एज अ फ्रेंड तो ठीक है, लेकिन मुझे दोस्तों में भी ऐसा मजाक करना नहीं पसंद, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अच्छा, मैं सफीर की खैरियत मालूम करने जा रही हूँ, तुम्हें नहीं चलना? नहीं, मेरी क्लास है। ठीक है, बाय। दोस्तों से ऐसी बातें पसंद नहीं। ये बोलो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। सफीर के लिए हमेशा से दूसरी पॉलिसी होती है। आई हेट सफीर। फरीद, बहुत अच्छा किया आपने कि अंकल को ना इनकार कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरी रात में ठीक से सो नहीं सका। रेहान अभी 3 साल का है, उसका एडमिशन हम अगले साल भी करा सकते थे। अप्पू को कुछ पैसे दे देता, उनकी मदद हो जाती। हद कर दिया आपने। स्कूल जाके देखें, 1.5 साल के बच्चों का एडमिशन हो रहा है और हमारा यार ओवर एज हो चुका है। कैसी बातें कर रही हो रक्षी? अयान 3 साल का है। ठंडे दिमाग से सोचें। अंकल भी तो सफीर के बारे में सोच रहे हैं ना। अगर आप भी अयान के बारे में सोचेंगे तो इसमें बुराई क्या है? आपकी अपनी फैमिली है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम कोई उसे बंधे हुए थोड़ी हैं। वो मेरे माँ बाप हैं और हम एक ही घर में रहते हैं। हम एक ही घर में जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी सारी चीजें अलग अलग हैं। हमारा किचन, खाना पीना, बिल, सब कुछ। शायद तुम ये भूल रही हो कि ये घर अब्बू का है, जिसमें हम फ्री में रहते हैं। अगर इतना बड़ा पोर्शन हमें किराए पे लेना पड़ता तो हमें आटे दाल के भाव पता लग जाते। आप बेटे हैं उनके? वाह, अपना मतलब हुआ तो बेटे हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो हम अलग हैं। हमारी फैमिली अलग है, हमारे मसाइल अलग हैं। आप ना ज्यादा ना सोचें। हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। नाश्ता कर लें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सफीर, सफीर बेटा, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे अब्बू कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब्बू ने खामखा खुद को इतना मुश्किल में डाला। मैंने तो उनको मना भी किया था। यूनी की खर्चों की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं भेज दिया। अम्मी तो दिल करता है कि पढ़ाई छोड़ दो। फजूल बातें मत करो। अगर तुम्हारे अब्बू सुनेंगे तो बहुत बुरा लगेगा उनको। और वैसे भी ये आखिरी सेमेस्टर है जहाँ इतना सफ़र तय हो गया। ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम ज़्यादा सोचो मत। अब्बू कहाँ है? वो हुमैरा की तरफ गए हैं। अम्मी
तो साफ साफ कहे ना कि वहां भी मदद मांगने के लिए गए। अम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब्बू मेरी वजह से सबसे मदद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कभी भाई से कभी आपा से। तुम अपना दिल छोटा मत करो। औलाद के लिए माँ बाप को ये सब करना पड़ता है। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, नौकरी पे लग जाए तो देखना तुम्हारे अब्बू की मेरी सारी थकन, सारी मायूसी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे साथ साथ हम भी सुरखरू हो जाएंगे। चलो उठो, कुछ खा लो। सुबह से कमरे में बंद करके बैठे हो खुद को। अपने लिए ना सही तो अपने अब्बू के लिए सही। बेटा बेटा अपने अब्बू का सहारा बनो, कमजोरी नहीं। अच्छा आप चले, मैं आता हूं। लो, लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए। फौरन उठ जाओ। अगर वो देखेंगे ना तुम्हें इस तरह, तुम्हारा लटका हुआ मुंह, तो बहुत दुखी होंगे। तुम्हें पता है ना कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, पता है? चलो उठो मेरे बच्चे, शाबाश। आता हूं। थैंक यू। सफीर कैसा है आंटी? सफ़ीर वैसे तो ठीक है, बस उसके सर में दर्द रहता है। पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल करता है। हाँ, पढ़ाई तो काफी मुश्किल है। अरे हानिया तुम? हाँ, वो आंटी बता रही है कि तुम आजकल इतनी कोई मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हारे सर में दर्द हो गया। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये इतना लायक है कि पढ़ाई जैसी चीज इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी आंटी, थैंक यू। हानिया तुम यहाँ कैसे, क्यों? इतना बड़ा हवा क्यों बना रहे हो तुम? हवा मैं बना रहा हूँ, हवा तुम बना रही हो, बुके लेकर आ गई हो, ऐसा क्या हो गया मुझे? हाँ तो अच्छा लिसन, अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? Of course, मैं मना भी करूंगा तो तुम कहाँ से रुक जाओगी? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सुनो ना, अफजल मुझे बता रहा था कि तुम परेशान हो फीस को लेके। देखो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और अगर कोई ऐसा इशू है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सफीर, आर यू श्योर? हाँ हाँ, और तुम उस अफजल की बातों में आ रही हो? तो अफजल की बातें तो मैं कभी दिल पे लेती भी नहीं हूँ। आज उसको मैं से सबक सिखा के आई हूँ। क्या हुआ? कल आओगे ना, पता लग जाएगा। हाँ आऊंगा तो सही। वैसे हानिया मैं कुछ कहूँ तुमसे? कहो। वो तुम यहाँ यूं ऐसे मेरे घर नहीं आया करो। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू है ना, काफी पुराने ख्यालात के हैं, और ये भी सच है कि वो मेरी पढ़ाई के खर्चों की वजह से काफी मुश्किल में है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं। सब कुछ लुटा के ही सही, लेकिन मैनेज कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो जब तक ये सब नहीं समझ पाएंगे, जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दें कभी। तो मैं तो इतनी बार आ चुकी हूँ। अंकल आंटी हमेशा इतने प्यार से मिलते हैं मुझसे। हाँ ऑफ कोर्स, घर पे कोई आएगा तो प्यार से ही मिलेंगे ना। बस तुम्हारे जाने के बाद मुझे काफी डांट पड़ी थी। हाँ तो सफेद, तुम मुझे पहले बता देते, मैं कभी ना आती। हाँ तो मुझे नहीं पता था ना कि तुम आ जाओगे। हाँ तो मैं ही पागल हूँ ना, तो तुम्हारी फिक्र करते हुए यहाँ आ गई।
नहीं, ऐसी बात भी नहीं है हानिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी या मेरी फैमिली या किसी भी वजह से तुम्हें बुरा लगे, हर्ट हो तुम। अंडरस्टूड। चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी अम्मी चाय ला रही है ना, वो पी के जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पीनी, थैंक्स। बाय। बाय।